जी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खैरियत से आप? जी आज जो हमारा टॉपिक है वो है अनएम्प्लॉयमेंट के रिलेटेड। जो हमारी यूथ को सामना करना पड़ रहा है, जो खासकर बेरोज़गारी अपने अरूज पे है, जो नौजवान अपनी ज़िंदगी बनाना चाहते हैं और जो एस्पायर करते हैं कि हमारी आने वाली ज़िंदगी ऐसी हो, और उस ज़िंदगी को बनाने के लिए उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और मैंने इस पर थोड़ा स्टडी किया और समझने की कोशिश की कि हमारे नौजवान इतनी मुश्किल में क्यों हैं, जो कैरियर और अपना जॉब में हासिल करने के लिए इतने मुश्किल क्यों हैं। अच्छा, मैं इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस चीज़ को वजाहत कर दूं कि मैं किसी को पॉइंट नहीं कर रहा, कोई मैं सियासत पॉलिटिक्स किसी चीज़ पे भी मैं पॉइंट आउट नहीं कर रहा। और आप इस वीडियो को देख के कुछ सीखें और कुछ समझें। सबसे पहली और सबसे बुनियादी वजह यहाँ पे एजुकेशन की कमी है। आपकी तालीम यहाँ पे वही पुराना निज़ाम, रट्टे वाला सिस्टम है। ऐसे सारे इंस्ट्रक्टर टीचर हैं जिनको कभी नौकरी नहीं मिली और उन्होंने कहा हम पढ़ाना शुरू कर देते। इसकी वजह से हमारा स्टूडेंट जो है वो आगे ग्रोथ करने के लिए तैयार ही नहीं होता। पाकिस्तान में सालाना 50% बच्चा है जो कंप्यूटर साइंस में आगे जाता है, लेकिन जो जॉब वाले बच्चे हैं 40,000 बच्चे, मतलब जॉब जो नहीं कर रहे 40,000 बच्चे, वो इतने निकम्मे हैं तालीम के हिसाब से। पाकिस्तान की टॉप यूनिवर्सिटीज़ जिसमें 99% में से 1% लोग जो हैं जो इन यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, जो अशारफिया है, मतलब आप समझें जो एक्सक्लूसिव और अमीर लोग हैं, जो मेजॉरिटी और पूरे बच्चे जो पाकिस्तान में जा रहे हैं उनको कोई सीरियसली नहीं लेता कि कोई डेरा इस्माइल खान से है, कोई किसी जगह से है, उसकी तालीम किस लेवल की है, इस चीज़ को कोई कंसीडर नहीं कर रहा। क्या इंडस्ट्री इसको एब्जॉर्ब कर सकती है कि नहीं? क्रिएटिव थिंकिंग जैसी इनमें स्किल्स बहुत ज़रूरी होनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान की मेजॉरिटी और हाई स्कूल जितनी भी हैं वो अपने बच्चों में ये चीज़ें नहीं डाल रहा। और कुछ इसकी वजह से मैंने देखा है जहाँ पे कुछ इंडस्ट्रीज ऐसे हैं जहाँ पे जॉब अवेलेबल है, पूरे पूरे साल अवेलेबल है, लेकिन बच्चे उस चीज़ को क्वालिफाई नहीं कर पा रहे। जहाँ पे आप ये समझे कि हमारा इंटरनेट की दुनिया, जहाँ पे हर किस्म की दुनिया जहान की नॉलेज अवेलेबल है, हर किस्म का कंटेंट अवेलेबल है। आज भी आप कह रहे हैं कि अगर हमें अच्छी और मयारी तालीम नहीं मिली, 130 मिलियन पाकिस्तानी इस टाइम यूट्यूब पे ऊपर है, आप लोग ऑनलाइन कहीं से भी कोर्स सीख सकते हैं, और अगर वो नहीं सीखता तो फिर गलती आखिर उसकी है। मैं एक चीज़ मानता हूँ, निज़ाम अच्छा नहीं है, गवर्नमेंट ने अच्छा नहीं सिस्टम दिया, लेकिन आप लोग खुद इसको परफॉर्म कर सकते हैं। आज की तारीख में जो भी देखें एग्जिस्ट कर रही है चीज़, यूट्यूब फ्री ऑफ कॉस्ट हमें हर चीज़ के ऊपर हमें गाइडेंस कर रही है। आपका कोई भी सब्जेक्ट है आप उसको समझे, अगर टीचर नहीं अच्छे से समझा पा रहा तो उसको खुद अच्छे से समझे। इंटरनेट के ऊपर जो वही चीज़ बहुत बोरिंग लग रही होगी और जो टीचर समझा रहे होंगे वो आपको जब नहीं समझ लगेगी, वही जब YouTube पर जाके समझेंगे देखेंगे तो बड़ी इंटरेस्टिंग लगेगी, बड़ी आसान लगेगी कि वो आप समझेंगे वो प्रोफेसर साहब पता नहीं क्या लगे हुए थे। और अगर आप कहीं ग्रेजुएट हो गए हैं, पढ़ नहीं रहे कहीं, तो आप कोर्सेज ले सकते हैं। देखें, स्किल्स ले सकते हैं। कोर्सेज पैसे कमाने के लिए नहीं होते, अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए होते हैं। आप YouTube है, ये आप सिर्फ एक पैसों का जरिया ना समझें, ये अपनी नॉलेज के लिए बढ़ें। और नंबर 2 रीज़न जो है, हम आगे बढ़ते हैं, जो नंबर 2 रीज़न है कि पाकिस्तान में इनफ जॉब और अपॉर्चुनिटीज़ जो है अवेलेबल ही नहीं है। पाकिस्तान में हर साल 30 लाख बच्चा जॉब के लिए निकलता है जो मार्केट में एंटर होता है, और इस 30 लाख में से जो मैक्सिमम पाकिस्तान ने जॉब क्रिएट किया है वो 1.2 मिलियन है। और एक इकॉनमी की वजह से पाकिस्तान में जॉब नहीं है, और जो जॉब हैं वो नौजवानों की स्किलों में मैच नहीं करती। बहुत सारे नौजवान डिग्रियां लेके बैठे हैं और उनको कोई जॉब नहीं मिलती, क्योंकि जॉब है ही नहीं। क्योंकि अपॉर्चुनिटी एक ही घर में जब बंदा देखता रहेगा, मैं जॉब करना चाहता हूँ, पोछा मारूं, सफाई करूं, क्या करूं, इसके लिए एक सलूशन है और बहुत सिंपल है। इंटरनेट की दुनिया के अंदर आज आपको पाकिस्तान के अंदर बैठ के जॉब ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पढ़े लिखे हैं, आप एक देखें वीडियो को देख रहे हैं तो आप इस पे जाएं, समझें।
आपकी नौकरी अगर इंटरेस्ट की नहीं है, तनख्वाह कम मिल रही है, ख़वार हो रही है, तो ये एक सीरियस प्रॉब्लम है। इंटरनेट के ऊपर पूरी दुनिया में जॉब्स अवेलेबल हैं। देखें जो जॉब्स हैं ना वो पूरी दुनिया में, सिर्फ हमारे पास एक हमारी ये जो डिवाइसेज हैं लेटेस्ट ये अवेलेबल होनी चाहिए। पाकिस्तान में इतना ज़्यादा नौजवान फारिग बैठा हुआ है लेकिन वो सीखता कुछ नहीं है, कोई स्किल की तरफ नहीं जा रहा, डिजिटल इल्टरेट नहीं हो रहा कि डिजिटल कुछ सीखे, ऑनलाइन नौकरियां देखे, अपने लिए डॉलर कमाए, मुल्क के लिए कमाए, मुल्क का फ़ायदा हो। ताकि अब बहुत सारे लोगों को इस चीज़ का खदशा होता है कि मैं आईटी सर्विस का काम कैसे करूं कि मेरी तो डिग्री नहीं है आईटी सर्विस की। आईटी सर्विस एक ऐसी चीज़ है कि इसमें आपको इतनी डिग्री की ज़रूरत नहीं है, लेकिन 3 महीने में कोई इंजीनियर नहीं बन सकता। आपको डिग्री का ठप्पा आईटी के लिए नहीं चाहिए। आपने वही नॉलेज जो 4 साल के अंदर हासिल करनी है, वो इंटरनेट पे बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो 18 महीने में आप पूरी उसको गेन कर सकते हैं। आप उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। बहुत सारे इंटरनेट पे कोर्सेज हैं जो हम इजी मनी के लिए, आजकल देखें बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, कंटेंट वाले हैं जो आजकल इजी मनी एक्सेस की तरफ जा रहे हैं। अब इस चीज़ पे देखें, मैं आपको डिटेल बाद में आपको डिस्कस इसके करेंगे, बताऊंगा लाजमी कि ये देखें जो व्लॉगर्स हैं ये सारे इजी मनी की तरफ जा रहे हैं। अब तीसरी वजह पे जाते हैं, नाकामी की तीसरी वजह आउटडेटेड सोर्स। और इसकी जो मेन रीज़न है कि पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग अपने बच्चों को मैकेनिकल इंजीनियर, डॉक्टर, गवर्नमेंट की जॉब, डीसी बन जाओ, 50-60 हज़ार की जॉब पे लग जाओ, पेंशन मिलेगी, गवर्नमेंट नौकरियों वाला टाइम अब ख़त्म हो गया। अब जो बेवकूफ़ आदमी है ना वो गवर्नमेंट की नौकरी पे जाएगा। ये आज से 20 साल पहले चले जाएं, अर्ली 20s में। ये पुराने वक्त था जब पूरी दुनिया का निज़ाम था, जब गवर्नमेंट की जॉब बड़ी वेल रिस्पेक्टेड होती थी, पेंशन वाली होती थी। अब तो गवर्नमेंट के अपने लाले पड़े हुए हैं, कल को गवर्नमेंट डिफ़ॉल्ट कर गई तो अपनी पेंशन वगैरह भूल जाए और सारी गायब। अब डिपार्टमेंट में आप जेन्युइन नौकरियां ढूंढें। नौजवान देखें, आज का नौजवान समझदार है, उसको ये पता होना चाहिए कि मैं कंप्यूटर की जॉब कर लूँ, मैं कोई गेम शेम बना लूँ, मैं फ्री लॉन्सिंग कर लूँ। लेकिन जो पेरेंट्स हैं वो आज के पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते। वो कहते हैं ये कोई नौकरी थोड़ी है, डॉक्टर बनो, ये करो, ये जो वो कहती हैं तो जॉब एग्जिस्ट ही नहीं करती आजकल। लेकिन आप देख लें जितनी भी आजकल तरक्की की है, अपने फ्री लांसर्स को उठा के देख लें, बड़े बड़े फ्री लांसर्स हैं जिन्होंने आज बड़ी बड़ी तरक्की की है, जो कंप्यूटर पे बैठे रहे हैं, और ये सब उनका आईटी की वजह से है। और लेकिन लोग ये अभी भी सोच रहे हैं कोई मैजिक होगा और हमारा करियर बेहतरीन हो जाएगा, लेकिन हमारा कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, ग्रोथ नहीं आ रही, तनख्वाह नहीं बढ़ी, तो गलती आपकी है। लेकिन एक्चुअली गलती आपकी नहीं है, आपके वालिदैन की है। जिसमें आपका इंटरेस्ट ही नहीं था उसमें आपके वालिदैन ने आपको एक फोर्स किया कि ये जॉब है, एक माशरे में वो बनाई, उसकी प्रोटोकॉल बनाया कि ये जॉब है नौकरी, और आप करें। और वालिदैन इस पे करते हैं एग्जिस्ट के भाई आप घर बैठ के क्या नौकरी कर रहे हो। आईटी की उनको नौकरी का पता ही नहीं कि आईटी की जॉब क्या है। आईटी की जॉब का बड़ा करियर है, आजकल फ्री लॉन्सर का बड़ा करियर है, इसमें हमें वालिदैन को सपोर्ट करना चाहिए। और देखें वालिदैन जो है इसमें अपने बच्चों को पूरी हमायत करनी चाहिए कि वो, वालिदैन कहते हैं डॉक्टर बनना चाहिए, अपने तहम्मुल मिजाजी के साथ अपने पेरेंट्स के साथ बैठें और नहायत ही तहम्मुल मिजाजी के साथ उनको बैठ के समझाए। पेरेंट्स गलत नहीं चाहते, उनकी नीयत नहीं गलत होती, इंटेंशन नहीं उनकी गलत होती, लेकिन वो उन्होंने जो देखा होता है, उनका जो 15-20 साल में उन्होंने देखा है वो उनका एक्सपीरियंस ही नहीं है, वो आपको वजाहत नहीं कर पा रहे। वो लैपटॉप पे आपके ऑनलाइन वर्क से इसलिए इतने खिलाफ है। आप YouTube पे जाएं, ऐसे सक्सेसफुल लोग ढूंढें जो आपके इंडस्ट्री में इतने अवेलेबल हैं, जो आप देखें, आप एक टॉपिक कोई सर्च कर लें 1000 उसकी वीडियोस निकल जाएगी। उनकी सक्सेस स्टोरीज दिखाएं, पेरेंट्स को दिखाएं, समझाएं, उनको अपनी मन तक समझाएं कि ये मेरी बेसिस है, ये मेरी पर्टिकुलर, मैं ये करना चाहता हूँ, मैं इस बेस पे अपनी डिग्री करना चाहता हूँ। और मैं आपको गारंटी से बता रहा हूँ कि अगर आप एक प्लान के साथ जाएंगे, हवाई फायर नहीं करेंगे, आप लैपटॉप पे बैठ के अगर कंप्यूटर साइंस भी करना चाहते हैं ना, तो देखें आप कर सकते हैं। लोग ग्रेजुएट करते हैं, नौकरी लग सकती है, कोई इसमें देखें कोई मुश्किल कुछ भी नहीं होता। आपको पाकिस्तान में रह के आईटी सेक्टर को प्रमोट करना चाहिए, और एज लॉन्ग एज आप तमीज़ से, एहतराम से
इस चीज़ के पेशेंट्स के साथ इनको इस जर्नी में लेके चले। और चौथी मेजर वजह जिसकी वजह से इतनी मेजर जो है पाकिस्तान में फेल हो रही है नौजवानों की, उसकी वजह यह है पाकिस्तान में हर दूसरे दिन इंटरनेट बंद रहता है। बड़े शहरों में होता रहता है, छोटे शहरों में तो वैसे ही शायद आता नहीं, फिर डिवाइसेज अवेलेबल नहीं है, उसके ऊपर टैक्सेस लगे हैं। एक्सेस टू टेक्नोलॉजी एक चौथा मेन रीज़न है। और रिसोर्सेज की बड़ी कमी है, और लोग के पास अगर पैसे ही नहीं है तो कैसे जाके पैसे दें, कैसे जाके कोर्सेज लें। और ये जो टेक्नोलॉजी का गैप है, रिसोर्सेज का गैप है, ना वो स्किल्स की पा रहे हैं, ना वो रिमोट जॉब्स को ढूंढ पा रहे हैं, ना वो कर पा रहे हैं। और अगर ये डिसएडवांटेज पाकिस्तान में रही तो आने वाले वक्त में एआई की दुनिया में हम डिजिटल इकोनॉमी में बहुत पीछे रह जाएंगे। और जो हमारा करंट सिस्टम है ना कि आप डॉक्टर बना लो, ये बना लो, फिर इसी की वजह से दुनिया नहीं इस पे चलेगी। आने वाली दुनिया बहुत ज़्यादा ऑटोमेशन पे है, टेक्नोलॉजी पे है, वो डिजिटल है। आने वाला दौर बहुत डिजिटल है। हमें उन तमाम दौरों के लिए एजुकेशन चाहिए, हमें स्किल्स चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए। और ये एक बहुत बड़ा मसला है कि पाकिस्तान में इतने सारे नौजवान हैं, अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ रिसोर्सेज, वो चाह के भी अपने आप को प्रोडक्टिव नहीं कर सकते। अब देखें, इसमें आप में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझना कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मैं लैपटॉप नहीं ले सकता अब, लेकिन ये चीज़ें हमारे लिए वाकई ज़रूरी है। आज की थोड़ी वीडियो लंबी हो गई है। अब मैं अगला कोशिश करूंगा कि 7-8 मिनट 9 मिनट से ऊपर ना जाऊं, क्योंकि आप सब तंग होते हैं। और इस चीज़ को मेन टॉपिक यही था समझाने का कि आप इस सारी चीज़ को एक पिक्चर ले लें, समझ लें और कोर्सेज पे जाएं, और आजकल इजी मनी एक्सेस पे जाएं कि जो हमारे लिए इजी हो जाए। इस वीडियो के अंदर हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि पाकिस्तान में नौजवान क्यों पिट रहा है, क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहा, क्यों उसका इतना पोटेंशियल है। पाकिस्तानियों के पास अब टैलेंटेड नहीं है, लेकिन ह्यूमन कैपिटल बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसको तराशने की ज़रूरत है। और इसमें इतनी कोई मुश्किलात नहीं है, नौजवान की गलती नहीं है, वो हमें उनको टूल स्ट्रक्चर उनको दिखाने चाहिए, बताने चाहिए। तो अब ठीक हो गया, ये वीडियो हम यहाँ पे एंड कर रहे हैं। कोई आपका सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, और खुश रहिएगा। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।